सुबह 5 बजे आपका अलार्म बजता है और आप स्नूज़ दबा देते हो। जिम जाना है लेकिन बेड ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। हेल्दी खाना है लेकिन वो इंस्टेंट नूडल्स ज़्यादा कन्वीनिएंट लगते हैं। ये छोटी-छोटी मोमेंट्स यही डिसाइड करती हैं कि तुम अपने गोल्स तक पहुँचोगे या नहीं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेल्फ डिसिप्लिन की और हम डिस्कस करेंगे कि ये इतना मुश्किल क्यों लगता है, क्या दिक्कतें आती हैं और इसको जेन्युइनली कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, मोटिवेशन एक फीलिंग है। जब हम कोई इंस्पायरिंग वीडियो देखते हैं, जब न्यू ईयर आता है, जब कोई तुम्हें मोटिवेट करता है, तब तुम पंप्ड फील करते हो। उस मोमेंट में लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। 2 दिन बाद वो एनर्जी चली जाती है, क्योंकि मोटिवेशन मूड पे डिपेंड करता है। ये एक इमोशन है और इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरी तरफ सेल्फ डिसिप्लिन एक सिस्टम है। ये तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे तुम मोटिवेटेड फील करो या नहीं, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, चाहे कुछ करने का मन है या नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन कहता है, मेरा मन नहीं हो रहा पर मैं फिर भी करूँगा। ये कंसिस्टेंट एक्शन है, कंसिस्टेंट फीलिंग नहीं है। एक एग्जांपल लो, मोटिवेशन तुम्हें जिम ज्वाइन करवाता है जनवरी में, सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें मार्च में भी जाने को फोर्स करता है जब वो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता है। तो कौन बेटर है? सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन में हमेशा सेल्फ डिसिप्लिन जीतेगा, क्योंकि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हर दिन, वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। ओलंपिक एथलीट्स हर सुबह मोटिवेटेड होकर नहीं उठते। कंफर्टेबल बेड से उठना किसी को अच्छा नहीं लगता। वो उठते हैं क्योंकि उनका डिसिप्लिन है। मोटिवेशन दोस्तों एक स्टार्टर है, सेल्फ डिसिप्लिन एक इंजन है। दोस्तों, अब हम सेल्फ डिसिप्लिन के पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे फोरहेड के जस्ट पीछे होता है। ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग, इम्पल्स कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए। लेकिन हमारे ब्रेन में एक और पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। ये प्रिमिटिव है, बहुत पुराना, हज़ारों साल पुराना। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। ये कहता है अभी एंजॉय करो, कल का देखा जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको बोला जाए कि या तो अभी आप एक आइसक्रीम ले लीजिए या फिर 10 मिनट रुक जाइए, आपको 2 आइसक्रीम मिलेंगी। तो आपको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहेगा कि 10 मिनट रुक जाना चाहिए ताकि 2 आइसक्रीम मिल जाएं, लेकिन आपका लिम्बिक सिस्टम कहेगा कि अभी जो एक आइसक्रीम अवेलेबल है उसे ले लिया जाए। तो सेल्फ डिसिप्लिन बेसिकली यही है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के बीच की लड़ाई, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लेजर। लेकिन दोस्तों, हमारा लिम्बिक सिस्टम अक्सर डोमिनेट कर जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन वायर्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। क्योंकि हज़ारों हज़ारों साल पहले हमारा सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था। हमें एक टाइम का खाना ज़रूरी लगता था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हम लोग नहीं करते थे। तो हमारा वो सिस्टम आज भी हमारे ब्रेन में डोमिनेट कर जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, हम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जब हम कंसिस्टेंटली स्मॉल एक्ट्स डिसिप्लिन के करते हैं, तो जैसे जिम में जाने से बाइसेप्स बिल्ड होती हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी बिल्ड होता है थ्रू प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो सब क्यों नहीं कर लेते? क्यों ये इतना मुश्किल है? पहला रीज़न, डिस्ट्रैक्शंस का ओवरलोड। फ़ोन में नोटिफिकेशंस हर मिनट, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहो, ख़त्म ही नहीं होता। नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड ख़त्म, नेक्स्ट एपिसोड ऑटो प्ले। मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर हर कॉर्नर में अवेलेबल। हमारे ब्रेन का जो प्लेजर सीकिंग पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम, वो कॉन्स्टेंटली ट्रिगर हो रहा है। और जो डिसिप्लिन थिंकिंग वाला पार्ट है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो थक जाता है इन सब डिस्ट्रैक्शन से फाइट करते करते। जैसे फ़ोन की बैटरी ड्रेन होती है बहुत सारे ऐप्स चलाने से, वैसे ही हमारा सेल्फ कंट्रोल भी ड्रेन हो जाता है इन डिस्ट्रैक्शन से। दूसरा रीज़न, छोटे छोटे डिसीजंस तुम्हें थका देते हैं। सुबह उठते हो, क्या पहनूं, ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, कौन सा टास्क पहले करूं, मैसेजेस का रिप्लाई दूं या नहीं। हर दिन हम हज़ारों छोटे डिसीजंस लेते हैं और हर डिसीजन एनर्जी कंज्यूम करता है, मेंटल एनर्जी। इसलिए देखा है तुमने, सुबह तुम स्ट्रॉन्ग फील करते हो, डिसीजंस लेना ईजी लगता है, लेकिन रात तक पहुँचते पहुँचते तुम्हारा ब्रेन टायर्ड हो जाता है। तब क्या होता है, लेट नाइट में नेटफ्लिक्स देखना ईजी लगता है, जंक फूड खाना ईजी लगता है, आज का काम कल पे डालना इजी लगता है, क्योंकि हमारे पास अब मेंटल एनर्जी नहीं बची होती टफ डिसीजंस के लिए। तीसरा रीज़न, अभी का मज़ा वर्सेस बाद का फ़ायदा। हमारा ब्रेन एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करता है,
जो अभी मिलेगा वो बेटर है, जो बाद में मिलेगा वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। एग्जाम्पल लीजिए, सुबह अलार्म बजता है जिम के लिए। एक ऑप्शन है मेहनत करो, जिम जाओ, स्वेट करो, रिजल्ट्स 3-4 महीने बाद दिखेंगे। दूसरा ऑप्शन बेड में सो जाओ, कंफर्टेबल, कोजी, इंस्टेंटली अच्छा लगेगा। तो हमारा ब्रेन कहता है भाई बेड ले लो, इंस्टेंट कंफर्ट है। ये इवोल्यूशन की वजह से है। हज़ारों साल पहले इमीडिएट सर्वाइवल ज़्यादा इम्पोर्टेंट था देन फ्यूचर प्लानिंग, तो हमारा ब्रेन अभी भी वही पैटर्न फॉलो करता है। फोर्थ रीज़न, एक जगह कंट्रोल करो दूसरी जगह लूज हो जाता है। सोचो, पूरे दिन ऑफिस में हमें प्रोफेशनल बनना पड़ता है, बॉस के सामने काम रहना, मीटिंग्स में पेशेंस रखना, ईमेल्स में पोलाइट रहना, ये सब सेल्फ कंट्रोल है। तो इतना कंट्रोल यूज़ करने के बाद, पूरे दिन डिसिप्लिन रहने के बाद घर आके क्या होता है, हम लूज़ हो जाते हैं, डाइट ब्रेक हो जाती है, वर्कआउट स्किप हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। ये नॉर्मल है। इसको साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं विल पावर का ख़त्म हो जाना। जैसे एक बकेट में लिमिटेड पानी होता है, वैसे ही एक दिन में हमारे पास लिमिटेड सेल्फ कंट्रोल है। एक जगह ज़्यादा यूज़ करोगे तो दूसरी जगह कम बच जाएगा। ये सब बायोलॉजिकल रीजंस हैं, नेचुरल रीजंस हैं, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन मुश्किल लगता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तुम रियलाइज़ करोगे कि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है, एनवायरनमेंट में है। दोस्तों, और जब हम ये समझ जाते हैं तब हम ब्लेम करना बंद कर देते हैं अपने आप को और सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करना है उससे पहले हमें ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि हमारे क्या प्रैक्टिकल ऑब्स्टेकल्स आएंगे, क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकेंगी सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने से, और हम अक्सर क्या गलतियां करते हैं। पहला, एक ही दिन में सुपरमैन बनने की कोशिश। सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, लोग सोचते हैं बस कल से 5 बजे उठना है, 1 घंटा वर्कआउट, पूरा दिन हेल्दी खाना, फ़ोन नहीं टच करना, 10 बजे सो जाना। और होता क्या है, 2-3 दिन चलता है फिर क्रैश, क्योंकि ये रियलिस्टिक नहीं है। सोचो, अगर तुम अभी 10 बजे उठते हो तो सडनली 5 बजे उठना ये शॉक है तुम्हारे सिस्टम के लिए। परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन तुम्हें ओवरवेल्म कर देती है, और जब ओवरवेल्म हो जाते हो तो तुम क्विट कर देते हो। दूसरा, अपने आसपास का एनवायरनमेंट। ये समझो, अगर तुम्हारा फ़ोन हमेशा हाथ के पास है तो तुम यूज़ करोगे। अगर फ्रिज में चॉकलेट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं तो तुम खाओगे। अगर स्टडी टेबल पे कोई बुक नहीं है तो तुम पढ़ोगे कैसे। एनवायरनमेंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विल पावर लिमिटेड होती है। अगर तुम्हें रोज़ 10 बार फ़ोन चेक करना रेजिस्ट करना पड़े तो तुम्हारा विल पावर एग्जॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फ़ोन ही दूसरे रूम में रख दोगे तो रेजिस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत लोग ये ऑब्स्टेकल इग्नोर करते हैं। वो सोचते हैं मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, कंट्रोल करूंगा, बट स्मार्ट लोग वो अपना एनवायरनमेंट ही चेंज कर देते हैं। तीसरा, क्लैरिटी का ना होना। मैं डिसिप्लिन बनना चाहता हूँ बहुत वेग है। हमें स्पेसिफिक गोल्स बनाने हैं। सुबह 7 बजे उठना, रोज़ 30 मिनट एक्सरसाइज, फ़ोन 2 घंटे कम यूज़ करना, रात को 11 बजे से पहले सोना। जब तक स्पेसिफिक नहीं होंगे एक्शन नहीं होगा। वेग गोल्स लीड टू वेग रिजल्ट, क्लियर गोल्स लीड टू क्लियर एक्शंस। फोर्थ, ऑल और नथिंग वाली सोच। ये बहुत कॉमन है। देखो क्या होता है, तुमने डिसाइड किया हेल्दी खाना है, 5 दिन अच्छे से फॉलो किया, छठे दिन एक समोसा खा लिया और फिर सोचा अरे अब तो हो ही गया, डाइट ब्रेक तो ऑलरेडी हो गया, छोड़ो आज पूरा दिन चीट डे मनाते हैं, कल से फिर स्टार्ट करेंगे। और वो कल फिर कभी नहीं आता। ये ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है। रियलिटी में लाइफ ग्रे है। एक मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खराब हो गया। एक समोसा तुम्हारी 5 दिन की प्रोग्रेस को कैंसिल नहीं कर सकता, बट तुम्हारी रिएक्शन कैंसिल कर देती है। पांचवा, कोई चेक करने वाला नहीं है। जब तुम सिर्फ खुद होते हो तो कमिटमेंट तोड़ना बहुत ईजी है। अपने आप से प्रॉमिस किया आज जिम जाऊंगा, लेकिन जब टाइम आया सोचा अरे कल चला जाऊंगा, कोई देख तो नहीं रहा। अपने आप को धोखा देना सबसे ईजी है, क्योंकि कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं। वो अपने किसी फ्रेंड को बताते हैं, पब्लिक कमिटमेंट करते हैं, या फिर ट्रैक करते हैं अपनी प्रोग्रेस को, जहां उन्हें खुद को फेस करना पड़े। दोस्तों, इन 5 ऑब्स्टेकल्स को अगर तुम आइडेंटिफाई कर लो अपनी लाइफ में तो हाफ बैटल ऑलरेडी जीत गए तुम, क्योंकि एनिमी को पहचान लिया तो फाइट करना ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, अब असली गेम की बात करते हैं, डिसिप्लिन एक्चुअली बिल्ड कैसे करें। ये मैं आपको प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो साइंटिफिकली प्रूवन है और रियली काम करती हैं। पहली स्ट्रेटजी, इतना छोटा शुरू करो कि फेल ही ना हो सके।
ये सुनने में स्टूपिड लगेगा बट ये बहुत पावरफुल ट्रिक है। लोग सोचते हैं मैं जिम जाऊंगा, 1 घंटा वर्कआउट करूंगा और फिर 3 दिन बाद क्विट। इससे अच्छा सोचो मैं सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा बस। पढ़ना है 1 पेज, सिर्फ 1 पेज। मेडिटेशन करनी है 2 मिनट। टाइमर लगा लो। पानी पीना है सुबह 1 गिलास बस। तुम्हें लगेगा इतना छोटा, इससे क्या होगा? लेकिन मैजिक ये है, जब गोल इतना स्मॉल है कि तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता तो तुम करते हो। और जब कंसिस्टेंटली करते हो, 1 पेज, 5 पुशअप, 2 मिनट मेडिटेशन, तुम्हारा ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है, एक हैबिट फॉर्म होती है। और एक बार हैबिट सेट हो जाती है, इंटेंसिटी अपने आप बढ़ेगी। तुम एक बार जिम पहुंच गए तो 5 पुशअप के लिए तो 10 भी कर लोगे। 1 पेज पढ़ने बैठे तो 5 भी पढ़ लोगे। स्मॉल विंस मोमेंटम क्रिएट करती हैं और मोमेंटम से कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी स्ट्रैटेजी, अपने एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बनाओ। ये सबसे अंडररेटेड स्ट्रैटेजी है। लोग सोचते हैं विल पावर से सब होगा, नहीं होगा। एनवायरनमेंट तुमसे ज़्यादा स्ट्रोंग है तो उसे अपने फेवर में करो। अगर तुम्हें सुबह जिम जाना है, सोने से पहले जिम क्लोथ्स, शूज़, बोतल रेडी रख दो। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ तुम्हें वही दिखे। डिसीजन ऑलरेडी हाफ टेकन। अगर तुम्हें फ़ोन कम यूज़ करना है, रात को सोते टाइम फ़ोन को चार्जिंग के लिए दूसरे रूम में रख दो। अगर हेल्दी खाना है, जंक फूड घर में रखो ही मत। अपने एनवायरनमेंट को इस हिसाब से डिज़ाइन करो कि विल पावर पे कम से कम डिपेंड रहना पड़े। ये सिंपल चेंजेस बहुत पावरफुल हैं। ये तुम्हारे फ्यूचर डिसीजंस को ईजी बना देंगे बिना विल पावर का यूज़ किए। तीसरी स्ट्रैटेजी, इफ़ देन प्लान बनाओ। ये थोड़ा टेक्निकल साउंड करेगा बट कंसेप्ट एकदम सिंपल है। पहले से डिसाइड कर लो, अगर ये होगा तो हम ये करेंगे। एग्जाम्पल, अगर सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा तो हम तुरंत पानी का गिलास पिएंगे और वॉशरूम जाएंगे, बेड पे वापस नहीं आएंगे। अगर मुझे बोर फील होगा तो हम फ़ोन उठाने से पहले 5 डीप ब्रेथ्स लेंगे। अगर हमें लंच के बाद नींद आएगी तो हम 10 मिनट वॉक करेंगे, नहीं तो कॉफ़ी पिएंगे। देखो हो क्या रहा है, तुम डिसीजन एडवांस में ले रहे हो जब तुम्हारा ब्रेन फ्रेश है। तो जब वो सिचुएशन आएगी तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक एक्शन हो जाएगा। ये ऑटो पायलट मोड है डिसिप्लिन का। स्ट्रैटेजी नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस को विजिबल बनाओ। ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो बहुत पावरफुल है। कैलेंडर लो, मार्कर लो, हर दिन जिस दिन तुम अपनी हैबिट फॉलो करो उस दिन पे एक बड़ा क्रॉस लगाओ। ये सिंपल है बट मैजिक है। जब तुम कैलेंडर पे 5 क्रॉस देखोगे, 10 क्रॉस देखोगे, 20 क्रॉस देखोगे, तुम्हें एक चेन दिख रहा होगा और तुम्हारा ब्रेन कहता है यार इतनी मेहनत ऑलरेडी की है, आज उस चेन को तोड़ूं क्या? नहीं यार। विजुअल प्रोग्रेस तुम्हें मोटिवेट करती है और ये तुम्हें अकाउंटेबल भी रखती है। कुछ भी यूज़ करो, ऐप, जर्नल, सिंपल कैलेंडर, बट ट्रैक करो। रिसर्च कहती है कि सिर्फ ट्रैक करने से बिहेवियर इम्प्रूव हो जाता है। 5वीं स्ट्रैटेजी, पुरानी हैबिट्स पे नए हैबिट्स चिपका दो। तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कुछ हैबिट्स ऑटोमेटिकली होती हैं, ब्रश करना, कॉफ़ी पीना, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना। इन हैबिट्स को एज ए ट्रिगर यूज़ करो अपनी नई हैबिट्स के लिए। सुबह ब्रश करने के बाद मैं 10 स्क्वाट्स करूँगा, कॉफ़ी पीने के बाद मैं 10 मिनट बुक पढ़ूँगा, रात को डिनर के बाद मैं 5 मिनट कल के लिए लिखूँगा। एक हैबिट दूसरी हैबिट को ट्रिगर कर देती है। ये चेन रिएक्शन है और ये काम करता है क्योंकि तुम्हें रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक हैबिट ऑटोमेटिकली दूसरी को ट्रिगर कर देती है। 6th स्ट्रैटेजी, खुद के साथ दोस्त की तरह बात करो। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा लेकिन बहुत ज़रूरी है। जब तुम फेल हो, क्योंकि फेल होगे, ये नॉर्मल है, तब आप अपने से कैसे बात करते हो। ज़्यादातर लोग सोचते हैं मैं कितना यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल होता हूँ। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म तुम्हें वीक बनाता है, स्ट्रॉन्ग नहीं। इंस्टेड तुम्हें ऐसे सोचना है, अगर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फेल हुआ होता तो तुम क्या कहोगे? अरे यार इट्स ओके, एक दिन मिस हो गया तो क्या हुआ, कल से वापस स्टार्ट कर। अपने साथ भी वैसे ही बात करो। सेल्फ कंपैशन तुम्हें जल्दी रिकवर होने देता है। रिसर्च प्रूव कर चुकी है, जो लोग सेल्फ कंपैशनेट होते हैं वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा कंसिस्टेंट होते हैं। फेलियर को एक्सेप्ट करो, लर्न करो, मूव ऑन करो। अपने आप को क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। 7th स्ट्रेटेजी, एक बार में एक हैबिट पकड़ो, स्लो बट स्टेडी। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है और सबसे इग्नोर्ड भी। लोग सोचते हैं मैं सब कुछ एक दिन में चेंज कर दूंगा, अर्ली उठना, जिम, डाइट, वर्क, मेडिटेशन, रीडिंग, सब, और फिर क्रैश, कंप्लीट क्रैश। बेटर अप्रोच ये है, एक चीज़ चूज़ करो, सिर्फ एक। अगर अर्ली उठना है
तो नेक्स्ट 3-4 हफ्ते बस उसी पर फोकस करो। जब ये एक हैबिट बन जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, जब तुम्हें फोर्स ना करना पड़े, तब एक नई हैबिट ऐड करो। ये स्लो लगेगा बट ये सस्टेनेबल है। फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखने में अच्छा लगता है, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन टिकता है और लास्ट में यही काउंट करता है। दोस्तों, ये 7 स्ट्रेटजीज तुम्हारे टूल किट हैं, इन्हें यूज़ करो, एक एक करके इम्प्लीमेंट करो और देखना 3-4 महीने में तुम कितना बदल जाओगे। तो दोस्तों, ये था सेल्फ डिसिप्लिन का साइंस और प्रैक्टिकल अप्रोच। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवाएगी, सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाएगी। ये इजी नहीं है। तुम्हारा ब्रेन बायोलॉजिकली शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए वायर्ड है। मॉडर्न दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। ये टफ होगा बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। छोटा स्टार्ट करें, अपने एनवायरनमेंट को डिज़ाइन करें, अपने गोल्स में क्लैरिटी लाएं, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें और सबसे ज़रूरी, जब भी फेल हो अपने आप को क्रिटिसाइज़ ना करें, मूव ऑन करें, अगले दिन से कंटिन्यू करें। डिसिप्लिन परफेक्शन नहीं है, कंसिस्टेंसी है। और ये समझो, एवरी सिंगल टाइम जब तुम डिफ़िकल्ट चॉइस लेते हो, जब तुम शॉर्ट टर्म प्लेजर को डिले करते हो, जब तुम अनकंफर्टेबल एक्शन लेते हो, तुम अपने प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स को ट्रेन कर रहे हो, तुम स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन एक सुपर पावर है। ये एक स्किल है, टैलेंट नहीं। स्किल्स सीखी जा सकती हैं। तो आज से ही शुरू करो एक छोटा एक्शन, बस एक। और मुझे कमेंट में प्लीज़ बताओ तुम कौन सी एक हैबिट बिल्ड करना चाहते हो। लेट्स कीप ईच अदर अकाउंटेबल। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, लाइक करो, शेयर करो उनके साथ जो डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन्ड रहो।